जरूर है कि जो ये नर्क निगम बनाए हैं उनके घर के किसी भी प्रत्याशी को वोट डालने का मतलब है गाय हत्या करना, जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। किसी भी शर्त पे हम ऐसे व्यक्ति को वोट देकर उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे जो काम नहीं किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। अभी हमारे साथ बने हुए हैं व्यापारी हैं ओम प्रकाश भारद्वाज पुट्टू जी। आइए इनसे हम जानते हैं, चुनावी सरगर्मी तेज है, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, किसको अपना विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? पूरे दुनिया को व्यापारी ही चलाता है, ये बात छिपी हुई नहीं है। व्यापारियों के द्वारा रिस्क लेकर के व्यापार किया जाता है और सरकार के द्वारा जो संविधान बनाया जाता है टैक्स का स्लैब, वो टैक्स व्यापारी देते हैं, जिससे चाहे मुख्यमंत्री हों या मुख्य सचिव हों, कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ, कोई भी हों, प्रोफेसर हों, टीचर हों, सबको वेतन व्यापारियों के टैक्स के ही पैसे से दिया जाता है। और मिलता क्या है व्यापारी को? व्यापारियों को चोर कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है, टैक्स चोर कहा जाता है, धोखेबाज कहा जाता है। और सुविधा के नाम पर जल जमाव, पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है। एक तो कोरोना से परेशान, लॉकडाउन से परेशान और ऊपर से जल जमाव से परेशान, नो एंट्री से परेशान। मतलब जो पेड़ फल दे रहा है, यानी व्यापारी ही फल देता है लोगों को जीने का। अरे बेरोजगारी कौन दूर कर रहा है? व्यापारी ही। आज हमारे साथ 4 लड़के हैं इस व्यापार में। हमारे घर का स्कूल है, उसमें 70 आदमी को रोज़गार मिला हुआ है। हमारे घर में होटल है जिसमें 90 लोगों को होटल है, मोबाइल का मॉल है, स्टूडियो है, फिल्म है, 70 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और सरकार व्यापारी को छोड़ के अपने मौज करने में रहती है। कोई सुविधा है ना, सम्मान है। व्यापारियों के नाम पे क्यों नहीं किसी भवन का नाम, किसी सड़क का नाम, किसी स्टेडियम का नाम, किसी विद्यालय का नाम, किसी सामुदायिक भवन का नाम क्यों नहीं रखा जाता है? ये नेतबन सबके नाम पे रखाएगा, रोड का नाम, सामुदायिक भवन का नाम। जो घोटाला करता है, भ्रष्टाचार करता है, उसके नाम पे रखा जाएगा। हम व्यापारियों को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और सुविधा चाहिए। सुरक्षा ये चाहिए कि कोई भी आता है और व्यापारी को बेइज्जत करके, लूट खसोट करके दिन दहाड़े। अब हमारे बेगूसराय और तेघड़ा में हर 15 दिन 20 दिन पे कहीं ना कहीं लूटिंग होता है। कभी आभूषण व्यवसायी को दोपहर में लूट लेता है, कभी मोटरसाइकिल छीन लेता है, कभी कार से रुपया लेके कोई जा रहा है बैंक में जमा करने के लिए, उसका रुपया छीन लेता है। तो हम व्यापारियों को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और सुविधा चाहिए। सुविधा में हमें चौड़ी सड़क चाहिए, स्वच्छ सड़क चाहिए और टैक्स में भी रिलैक्सेशन चाहिए। कैसे, किनको विधायक में देखना चाहते हैं? चुनावी सरगर्मी तेज है। महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार अमिताभ भूषण जी को घोषित कर दिया है, लेकिन गठबंधन ने अभी तक क्लियर नहीं किया। सुरेंद्र मेहता या कुंदन सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी अभी आ रही है। किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, मैं ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थक हूँ और ना ही अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि हम व्यापारियों के हित के बारे में सोचा है। सभी नेताओं को आने दीजिए मैदान में, उसके बाद हम विचार करेंगे कि उनमें से कौन बेहतर है, कौन अनुभवी है, किनके सोच में है कि हम कुछ करें, डेवलपमेंट का काम करें। जिनके सोच में होगा डेवलपमेंट का काम करने का, उन्हीं को हम अपना वोट देंगे। अगर गठबंधन के तरफ से अगर भाजपा अगर कुंदन सिंह को टिकट देती है तो क्या उनके नाम पे विचार किया जा सकता है, या फिर कांग्रेस से अमिताभ भूषण है महागठबंधन की ओर से? मैं पहले भी बताया कि ना मैं किसी दल का सदस्य हूं और ना ही मैं किन्हीं से पर्सनल रिलेशन बना के रखता हूं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो ये नर्क निगम बनाए हैं उनके घर के किसी भी प्रत्याशी को वोट डालने का मतलब है गाय हत्या करना, जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। किसी भी शर्त पे हम ऐसे व्यक्ति को वोट देकर उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे। जो काम नहीं किए हैं उनका मनोबल गिराना ही चाहिए, तभी सुधार होगा।
राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? चूँकि अब एक थर्ड फ्रंट के रूप में चिराग पासवान भी ऑप्शन में है, युवा चेहरा है। वहीं आरजेडी से भी युवा चेहरा तेजस्वी यादव है, और इधर एक चेहरा आपका नीतीश कुमार जो विगत 15 वर्षों से देख रहे हैं। 3 चेहरे हैं। थर्ड फ्रंट के रूप में चिराग पासवान को भी देख सकते हैं। किनको देखना चाहेंगे? बिपाशा, बिजली, पानी और सड़क, ये 3 हर व्यक्ति के ज़रूरत का चीज़ है। 15 वर्ष कोई कम समय नहीं होता है। नीतीश जी ने 15 वर्ष तक बिहार में शासन किया है और उन्होंने कहा है कि न्याय के साथ विकास करेंगे। खाक विकास किए हैं। अभी बस स्टैंड से कोई गरीब मजदूर अगर पैदल जाएंगे कचहरी, उनके लिए ना कोई यात्री शेड है, ना प्याऊ है, ना सार्वजनिक शौचालय है। क्या विकास किए हैं जो उनको फिर से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? सिर्फ जाति की गंदी राजनीति करके कुर्सी तो पाया जा सकता है, लेकिन दिल में जगह नहीं पाया जा सकता है। उम्मीद चिराग जी से भी है, और उम्मीद जैसे अन्य प्रदेशों में हम गुजरात जाते हैं, हम मध्य प्रदेश जाते हैं, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट देखते हैं, उस हिसाब से हमारे हिसाब से भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। और निश्चित रूपेण इस बार जनता भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है, और चिराग जी तो अनुज के जैसा साथ देंगे ही। युवा हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, अच्छे इंसान हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? जल जमाव, अभी बेगूसराय शहर की, क्या पूरे बिहार की स्थिति देख सकते हैं, जल जमाव एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है जल जमाव के लिए? जल जमाव का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ निगम प्रशासन है। निगम प्रशासन को पूर्व से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जो भी बंद नाला था उसकी सफाई करनी चाहिए थी, और ऐसे मौसम में कहीं भी सड़क की खुदाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। 15 जून से लेके और 15 नवंबर तक PWD कोड में भी दिया हुआ है कि कोई भी सिविल वर्क नहीं होगा, चूँकि इस समय को मानसून का सीज़न कहा जाता है। यानी जानबूझकर टाउन बेगूसराय के लोगों को परेशान किया गया सड़क खोद करके। अव्यवस्थाएं ऐसी है कि मेरे घर में 6 सदस्य, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 4 बच्चे, मैं दवाई रखा हुआ हूँ, 4 दिन से दवाई खा रहा हूँ। मेरे घर के चारों तरफ वाटर लॉगिंग था, जिस कारण से डेंगू और टाइफाइड इफेक्टेड हमारे घर में। हम सभी 6 मेंबर हैं और 5 के 5 अभी घर में बंद हैं, और पापी पेट का सवाल है, इसीलिए बेड छोड़ के मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ। अगर ये जल जमाव नहीं होता तो हमारे घर के कोई भी आदमी अस्वस्थ नहीं होते। इसीलिए हम तो वोट किसी कीमत पे वैसे लोगों को नहीं देंगे जो हमारे शहर को नर्क बनाया है। क्या लगता है जल जमाव एक मुद्दा हो सकता है? सड़क, बिजली, पानी, ये तो एक मूलभूत सुविधा है। क्या जल जमाव इस बार के चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए? हमको तो नगर निगम का कोई काम नज़र आ ही नहीं रहा है। ना सफाई हो रही है, जाके देखिए हमारे मोहल्ले से लेके सभी चौक चौराहे पे ना स्वच्छता का ख्याल रखा गया है, ना स्ट्रीट लाइट जलाया गया, ना जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई, ना यात्री शेड बनाया गया। हमारे सहयोगी को अगर पेशाब लगता है तो यत्र तत्र मतलब घूमते हैं, खोजते हैं कि किधर जाएं पेशाब करने के लिए। तो समझिए जो यात्री बाहर से आते होंगे बछवाड़ा या साहेबपुर कमाल, खुदावनपुर या मटिहानी से, उनकी क्या स्थिति होती होगी। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घोषणा हुआ है, काम कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। और प्याऊ की बात करते हैं कि शहर में प्याऊ है, एक एक प्याऊ में 5-5 छुछुंदर मरा हुआ है, छिपकली गिरा हुआ है, झोल मकड़ा लगा हुआ है, उसका भी रख रखाव नहीं हो रहा। आखिर नगर निगम ने काम क्या किया है ये तो किसी को दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम किसी भी शर्त पे नीतीश जी की सरकार को तो कभी समर्थन नहीं देंगे। एक आशा है भाजपा से, लेकिन कैंडिडेट अगर नगर निगम वाले परिवार से होंगे तो कदापि वोट नहीं देंगे। किसी को ऐरा गैरा को दे देंगे, लेकिन उनको वोट कभी नहीं देंगे। तभी सुधार होगा, नहीं तो फिर नेताओं का मन बढ़ा रहेगा कि अरे काम नहीं किए, काम नहीं कर लिए तैयो वोट मिलिए गए, तो काम करे की जरूरत है। उनको जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक सुधार नहीं होगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भारद्वाज उर्फ पुट्टू, अशोक नगर, वार्ड नंबर 36, जिला बेगूसराय।